हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे आपको ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि ए और बी यहाँ पे इकट्ठे मिलके किसी काम को यहाँ पे 10 डेज में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को मिलके 12 दिन में करते हैं। सी और ए अगर ये दोनों पर्सन मिलके इस काम को करने के लिए आएंगे तो इकट्ठे ये 20 दिन में कर सकते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पे दो दो लोगों के रेफरेंस में ये पूछा है कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि हाँ ये इतने दिन में ख़त्म करना है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे या सेपरेटली ये इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब हमारे पास अप्रोच क्या होती है कि जैसे हम ये देखते हैं यहाँ पे कि उसी काम को ए और बी ने यहाँ पे, जैसे इसने क्रमशः कहा था यहाँ पे ए और बी ने इसी काम को 10 दिन में किया था। जिस काम को यहाँ पे बी और सी ने मिलके कितने दिन में किया था, 12 दिन में किया था। और उसी काम को यहाँ पे सी और ए ने या ए और सी ने मिलके यहाँ पे 20 दिन में किया था। तो हमने ये कहा था कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वही काम होना चाहिए। सेम वर्क की बात आई यहाँ पे, लेकिन वो सेम वर्क यहाँ पे उसने दो दो लोगों के रेफरेंस में कहा। तो मुझे डेज दे रखे हैं, कंप्लीट यहाँ पे वर्क की बात हुई है। तो टोटल वर्क हम क्या ले सकते हैं, टोटल वर्क हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा है सबसे बेटर यहाँ पे जो कंसेप्ट बनता है वो एलसीएम मेथड रहता है। तो 10, 12 और 20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको एलसीएम अच्छी तरह से आता है। 10 और 12 और 20 का जो एलसीएम बनेगा वो 60 यूनिट बनेगा। तो पूरे काम को हमने असाइन किया है यहाँ पे 60 यूनिट। तो अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि अच्छा ए प्लस बी अगर 10 दिन में 60 यूनिट कर रहे हैं तो ये दोनों पर्सन एक दिन में आके यहाँ पे कितना काम करते हैं, ये दोनों पर्सन एक दिन में आके यहाँ पे 6 यूनिट काम करें। ऐसे अगर आप देखें बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं तो 12 के कितने टाइम्स यहाँ पे 60 होगा, तो आपको समझ आएगा 5 यूनिट पर डे। सी प्लस ए यहाँ पे 20 डेज में 60 करें, दैट मीन इनका जो वन डे वर्क है वो आपके पास बनेगा 3 यूनिट पर डे। तो पहला जैसे आपसे पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आप ये बताइए कि ये मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर यही काम कराना है तो इतनी बात तो मुझे पता है कि इनसे 60 यूनिट काम कराना है, लेकिन यहाँ पे अब जरूरी है कि इनका जो वन डे वर्क है वो मुझे पता होना चाहिए। तो इनका वन डे वर्क मुझे इन चीज़ों से यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो मुझे गिवन है। तो मुझे गिवन क्या है, जैसे आप देखिए यहाँ पे कि हमें ये बोला गया कि ए प्लस बी अगर एक दिन में काम करने आते हैं यहाँ पे तो ये कितना काम करेंगे, 6 यूनिट। ऐसे हमें कहा गया बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो हम ये देखेंगे बी और सी एक दिन में यहाँ पे काम करते हैं 5 यूनिट। और ऐसा मुझे यहाँ पे कहा गया है कि सी और ए एक दिन में काम करते हैं कितना, टोटल यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 3 यूनिट। तो अब यहाँ से अगर आप इनको यहाँ पे सम अप करते हैं तो आप ये देखेंगे हर एक पर्सन यहाँ पे 2 दिन काम करना है। जैसे आप देखिए ए पहले दिन आया और यहाँ पे तीसरे दिन आया, तो ए का कितने दिन का काम हो गया। आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप इनका सम अप करेंगे ए का 2 दिन का काम हो जाएगा, बी का 1 दिन का काम यहाँ पे है, 1 दिन का काम यहाँ पे है, तो बी का भी 2 दिन का काम हो गया, सी का 1 दिन का काम यहाँ पे है और 1 दिन का यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हैं कि इन सब का 2-2 दिन का काम आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। तो टोटल एग्रीगेट कितना बनेगा, अगर आप टोटल एग्रीगेट देखते हैं 6, 5, 11 और 3, यहाँ पे अगर आप सम अप करेंगे 6, 5 + 3 तो ये आपके पास यहाँ पे 14 यूनिट बनेगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा सॉरी कि ए बी सी का अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ, ए बी सी का आप यहाँ से कह सकते हैं 2 दिन का जो काम है वो 14 यूनिट है। तो आप ये अच्छी तरह से कह सकते हैं कि ए बी सी का जो वन डे वर्क आएगा 14 / 2, अगर ए बी सी मिलके एक दिन में इस काम को यहाँ पे करेंगे तो एक दिन में वो इस काम का 7 यूनिट कर सकते हैं। यहाँ पे इनका वन डे वर्क यहाँ पे 7 यूनिट है, लेकिन टोटल वर्क कितना बताया गया था कि 60 यूनिट करना है। तो नंबर ऑफ डेज क्या आएंगे, हमने प्रोसीजर पढ़ा है कि भाई जितना काम कराना है उन्हीं के वन डे वर्क से डिवाइड करना है। इनका वन डे वर्क है 7 यूनिट पर डे, यूनिट से यूनिट कैंसिल होगा, डे ऊपर चला जाएगा, तो इनका जो आंसर आएगा 60/7 डेज। और इसको भी अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे 8 7 × 56 एंड यहाँ पे आपके पास 4 बन जाएगा, 8 होल 4/7 डेज में। तो ए बी सी के रेफरेंस में अगर आप चेक करेंगे तो ये पूरा काम 8 होल 4/7 डेज में कंप्लीट होगा।
तो मुझे लगता है पहला कंसेप्ट तो आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा कि हाँ किस तरह से ये क्वेश्चन हमें डील करना है। जब भी ये दो दो का पेयर बनेगा तो आपने इनका सबका सम अप करना है। जब आप इनका सबका सम अप करेंगे तो ये इन तीनों का यहाँ पे 2 दिन का काम बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा इन सबको जोड़ा तो इन तीनों का 2 दिन का काम कितना था, 14 यूनिट। तो एक दिन का काम क्या बना, 14/2, यहाँ पे 7 यूनिट पर डे बना। तो अब इनके रेफरेंस में पूछा था, पूरा काम 60 करवाना था, डेली 7 यूनिट कर रहे थे, तो 60/7 डेज में ये कंप्लीट होना था। तो मुझे लगता है ये पहला पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब मान लीजिए कि आपसे सेपरेटली यहाँ पे पूछा गया, ये पहला पार्ट मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो मान लीजिए अब आपसे ये पूछा गया कि अगर ए इस काम को अकेला करता तो उसको कितने यहाँ पे दिन लगेंगे, या बी उस काम को अकेला करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो हमने ये पढ़ा कि सबके लिए प्रोसीजर एक जैसा रहेगा। जैसे अगर ए को यही काम करना है तो उसको भी 60 यूनिट कंप्लीट करना पड़ेगा, बी को भी यही काम करना है तो उसको भी 60 ही करना पड़ेगा, और सी को भी यही काम करना है तो उसको भी 60 करना पड़ेगा। लेकिन अब जरूरी है यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे ए का 1 डे वर्क हो, यहाँ पे बी का 1 डे वर्क है क्योंकि बी को करना है, यहाँ पे सी का 1 डे वर्क आना चाहिए जिनसे कंप्लीट करवाना है। अगर यही बात हमने देखी यहाँ पे कि ए बी सी से कंप्लीट कराना था तो यहाँ पे इन तीनों का 1 डे वर्क आया था। तो अच्छा अब इनका सेपरेटली कैसे निकाला जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे आपको 2-2 का पेयर तो दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि हाँ ये तीनों दोस्त मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। तीनों दोस्त मिलके एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। तो इनमें से आप देखिए आपको 2 का तो यहाँ पे 2-2 का तो मेंशन है, यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं कि अच्छा ए बी सी तीनों मिलके 7 करते हैं। तो आपको ये अच्छी तरह से पता है कि ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, यहाँ पे 6 यूनिट। तो 7 में से 6 यूनिट अगर ये 2 कर रहे हैं तो आपको पता है यहाँ पे ये पर्सन रह गया। तो आप यहाँ से डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि अच्छा 3 लोगों का मिलके काम 7 यूनिट है, तो यहाँ पे तीसरा पर्सन कौन नहीं आया, 6 में क्या जोड़ों की 7 हो जाए। तो आपको पता है तीनों दोस्त मिलके 7 यूनिट करते हैं, ए बी 6 कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीसरा पर्सन सी बच गया। तो आप डायरेक्टली भी ऐसे कह सकते हैं कि सी का 1 डे वर्क यहाँ पे 1 यूनिट पर डे बनेगा। अगर किसी को नहीं समझ आता है तो आपको ये पता है ए प्लस बी का 1 डे वर्क 6 है, 6 प्लस सी अगर आप ऐसा सोचेंगे तो जब आप एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हाँ इनके तीनों के काम से 2-2 का जो काम है वो सेपरेट हम यहाँ पे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे तीसरे का 1 डे वर्क मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे चेक करें, ठीक है, जैसे आपको पता है यहाँ पे कि ए प्लस बी था, आपको पता है सी जोड़ देते तो 7 हो जाता, तो 6 तो है इन दोनों की वैल्यू, तो इसका मतलब सी 6 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए। तो आप ऐसे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि हाँ सी का 1 डे वर्क यहाँ पे 1 यूनिट है। तो मुझे लगता है प्रोसीजर आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ। मैं यहीं पे डायरेक्टली देखता हूँ कि अच्छा ए प्लस बी ने 6 यूनिट किया, तो आप ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सी का 1 डे वर्क यहाँ पे 1 यूनिट पर डे होगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ जैसे बी प्लस सी का 1 डे वर्क 5 है, तीनों का 1 डे वर्क क्या है ये हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि तीनों मिलके 7 यूनिट करते हैं और उनमें से बी और सी का 5 है। तो आपके पास थर्ड पर्सन बचता है ए, 5 में क्या जोड़ों की 7 हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा ए का 1 डे वर्क है 2 यूनिट पर डे। अब यहाँ पे तीसरा पर्सन कौन है, सी प्लस ए, तीसरा है आपके पास बी। जब ये तीनों आ जाते हैं तो इनका 1 डे वर्क था यहाँ पे 7 यूनिट, तो 3 में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पे 7 बन जाए, तो आप ये कह सकते हैं 4 यूनिट पर डे। और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ऐसे भी आपका इन तीनों का सम 4 जमा 2 6, 6 जमा 1 यहाँ पे 7 बनना चाहिए। तो अब मेरे पास यहाँ पे सेपरेटली सबका 1 डे वर्क है। अगर मैं सी के रेफरेंस पे देखूं तो सी का 1 डे वर्क आएगा यहाँ पे, अगर आप चेक कीजिए 1 यूनिट पर डे है, इसका मतलब सी को इसको कंप्लीट करने में 60 डेज लगेंगे। अगर मैं बी के रेफरेंस में चेक करूं, बी का 1 डे वर्क है यहाँ पे 4 यूनिट पर डे, अगर उसका 1 डे वर्क 4 यूनिट पर डे है तो उसको लगेंगे 15 डेज। अगर मैं ए के रेफरेंस में चेक करूं, ए का 1 डे वर्क है यहाँ पे 2 यूनिट पर डे, तो इसको लगेंगे यहाँ पे 30 डेज। तो इस तरह से आपसे किसी का भी यहाँ पे नंबर ऑफ डेज पूछे होंगे तो आप इजिली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपके कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। किसी को नहीं समझ आया होगा कि ये डायरेक्टली कैसे लिखा है, तो आप वैल्यू पुट करने पे जा सकते हैं कि हाँ ए प्लस बी प्लस सी अगर 7 था, तो ये जैसे मैंने मेंशन किया ए प्लस बी का 1 डे वर्क 6 यूनिट है, तो सी का 1 डे वर्क क्या आ जाएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको उस तरह से पता लग जाएगा। तो मुझे लगता है कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। मैं नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो अब मैं शॉर्टली इन चीज़ों को लिख रहा हूँ।
तो जैसे क्वेश्चन है सेम इसी तरह का है। सेकंड क्वेश्चन, तो आपको ये कहा गया कि ए प्लस बी, तो मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, ए प्लस बी किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को मिलके 24 डेज में कर रहे हैं, ठीक है, और सी प्लस ए उसी काम को 36 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये मुझे दो दो लोगों का पेयर दे रखा है। दो कंडीशन यहाँ पे जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं अब लैंग्वेज बाय नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या कहा गया, ए प्लस बी उस किसी काम को 18 डेज में करें, जिस काम को बी और सी मिलके कंप्लीट करते हैं 24 डेज में, सी प्लस ए उसी काम को 36 डेज में यहाँ पे कंप्लीट करें। तो दो चीज़ें जरूरी थी यहाँ पे कि ये बोला जाना चाहिए था कि कंप्लीट है, और दूसरा यहाँ पे सेम वर्क होना चाहिए। तो ये दोनों यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि इन्होंने ये ए प्लस बी कंप्लीट करते तो 18 डेज में करते, बी प्लस सी उसी काम को कंप्लीट करते 24 डेज में करते, सी प्लस ए उसी काम को 36 डेज में कंप्लीट करते। तो आपके पास यहाँ पे टोटल वर्क क्या बन जाएगा, टोटल वर्क बनेगा इनका एलसीएम। एलसीएम आप सबको आता होगा, तो ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 18, 24, 36 आप 6 के टेबल से चले जा सकते हैं, ऐसे 2, 4, यहाँ पे आपके पास 6, फिर आप कॉमन ले सकते हैं कि 2, यहाँ पे 1, 2, 3, तो आप इस तरह से चेक करेंगे, ठीक है। आप ये देखेंगे 6 2 जा यहाँ पे आपके पास 12, 12 2 जा यहाँ पे 24, 24 3 जा 72। टेबल आते हैं तो आप ये देखिए सबसे बड़ा नंबर एलसीएम हो सकता है। 18 के टेबल में 36 आता है, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 36 है, लेकिन 24 के टेबल में 36 नहीं आता, तो आपको 36 का अगला मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो ये एलसीएम के कंसेप्ट है, आपको आते होंगे तो आप अच्छी तरह से इनको रिलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल वर्क को यहाँ पे मान रहा हूँ भी 72 यूनिट। क्यों? क्योंकि इन सब के टेबल में आएगा। ए प्लस बी का 1 डे वर्क बनेगा यहाँ पे 18 4 जा 72 होता है, तो ये दोनों मिलके 4 यूनिट पर डे कर रहे हैं। बी प्लस सी यहाँ पे कितना कर रहे हैं, ये 3 यूनिट पर डे कर रहे हैं। यहाँ पे 24 गुना 3 72 होता है। सी प्लस सी कितना कर रहे हैं, 2 यूनिट यहाँ पे पर डे कर रहे हैं। तो अब हमने प्रोसीजर पढ़ा था कि 2-2 का जोड़ा बना होता है और 3 लोग होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इनको जोड़ लूँ, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, आपको पता है कि हाँ इसी तरह का ये स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन मैं फिर समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। यहाँ पे 4 यूनिट हुआ, यहाँ पे 3 यूनिट हुआ, यहाँ पे 2 यूनिट हुआ। जब हम तीनों को इनको जोड़ते हैं तो सबका 2-2 दिन का काम आ जाता है। देखिए ए का 2 दिन का काम आ गया, बी का 2 दिन का काम है, सी का 2 दिन का काम है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे कि भाई इन सबका 2-2 दिन का काम है, और 2-2 दिन का काम कितना है, 4 3 7 और 2 कितना 9 यूनिट। 2 दिन में ये आपके पास यहाँ पे 9 यूनिट काम करते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ 2-2 दिन का काम है सबका। तो 1 दिन का काम क्या होगा, क्योंकि हमें तो 1 दिन का काम चाहिए होता है सबका यहाँ पे। तो 1 दिन का अगर आप इनका 1 डे वर्क निकालना चाहें, ये 2 दूसरी साइड चला जाएगा, तो आपको ये समझ आएगा 9/2 यूनिट पर डे इनका 1 डे वर्क है। कि तीनों लोग जब मिलके आते हैं, 9/2 को हम 4.5 यूनिट भी कह सकते हैं, 4.5 भी कह सकते हैं, जैसे आपको समझ आता है। हाँ, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम में हम ऐसे लिखने पे नहीं जाते हैं, डायरेक्टली सम अप करते हैं 4 3 7 और 2 9। मुझे पता है कि हाँ जो भी ये इनका सम अप बना होगा उसका आधा इन तीनों का 1 डे वर्क बनेगा। तो तीनों का सम अप कितना बना था 9, लेकिन ये तो इनके 2 दिन का काम बन जाता है। तो 1 दिन का काम क्या होगा 9/2, जो भी सम अप बना होगा। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि तीनों मिलके पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप सिंपली कहेंगे कि अगर इन तीनों से काम कराना है तो टोटल काम तो इनसे भी 72 यूनिट ही कराना पड़ेगा। लेकिन इन तीनों का 1 डे वर्क क्या है, इन तीनों का 1 डे वर्क है 9/2 यूनिट पर डे। एक दिन में 9/2 यूनिट करते हैं, जिसको हम 4.5 कहते हैं। तो ये यूनिट से यूनिट कैंसिल होगा, डे ऊपर चला जाएगा, 2 भी ऊपर चला जाएगा। आप ये कैंसिल करेंगे, 8 2 जा यहाँ पे आपको ये समझ आएगा 16 डेज। तीनों मिलके इस काम को 16 दिन में कंप्लीट करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि 72 को यहाँ पे सीधा 9 से डिवाइड करने लग जाते हैं। तो 9 इन तीनों का 1 डे वर्क नहीं है, ये इनके 2-2 दिन का काम है। तो इस गलती से आपने यहाँ पे बचना है, और इस कंडीशन को यहाँ पे दिमाग में रखना है कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब और क्या पूछा जा सकता था, और ये पूछा जा सकता था कि सेपरेटली ये कितने दिन में यहाँ पे करेंगे। तो सेपरेटली जैसे ए के बारे में पूछा जा सकता था, बी के बारे में पूछा जा सकता था, सी के बारे में।
तो किसी के भी बारे में पूछा जाए, काम हमें यहाँ पे 72 यूनिट ही कराना है। तो अब यहाँ पे जरूरी है कि इनका वन डे वर्क क्या है। तो मैंने आपको प्रोसेस बताई है कि आप ये देखिए, तीनों दोस्त मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में, 4.5, जिसको हम 9/2 भी कह सकते हैं, 9/2 यूनिट करते हैं। तो आप ये देखें, यहाँ पे दो दोस्त प्रेजेंट हैं। जब ए और बी आए, सी नहीं था, तो इन्होंने 4 ही किया। सी भी आ जाता तो ये 4.5 करते। इसका मतलब सी के काम को जोड़ा जाता है तब 4.5 बनता है। तो ये 4 है, 4.5 से आपने 4 घटाया, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि सी का वन डे वर्क है हाफ यूनिट। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बता दिया, शॉर्टली कैसे बताना है वो हम अब यहाँ पे सीख रहे हैं। बी और सी मिलके 3 करते हैं। अगर ए का काम इसमें जोड़ देते 3 में, तो तीनों का काम आ जाता है और वो 4.5 हो जाता है। तो 3 में क्या जोड़े यहाँ पे कि 4.5 हो जाए, 1.5 होता है, और 1.5 को हम यहाँ पे लिखते हैं 3/2 यूनिट यहाँ पे। तो ये इन सब का वन डे वर्क बन रहा है। सी प्लस ए 2 यूनिट करते हैं, तो यहाँ पे किसका काम मेंशन नहीं है, बी का। बी का काम जोड़ देंगे तो आपके पास ये 4.5 बन जाएगा। तो 2 है, क्या जोड़े यहाँ पे 2.5। इसका मतलब बी का जो वन डे वर्क है 5/2 यूनिट है। जिस बच्चे को नहीं आता वो इस तरह से देखे कि ए बी सी का वन डे वर्क है 4.5। अभी जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ सी और ए की काम की, तो सी और ए का काम मेंशन है और बी का हमें निकालना है यहाँ पे। तो ये कितनी है इनकी वैल्यू 2। ये 2 दूसरी साइड जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि हाँ 4.5 से 2 जाएगा तो 2.5 बचेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। एग्जाम में कैसे फास्टली करना है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो अब देखिए इन सब का वन डे वर्क आप चेक कीजिए। यहाँ पे सी का वन डे वर्क है आपके पास हाफ यूनिट। सी का वन डे वर्क है हाफ यूनिट पर डे। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 72 2 से आपके पास 144 डेज बन जाएगा। बी का वन डे वर्क है 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 144/5 डेज। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो नीचे 5 आ रहा है, जिसका मतलब 10/2 भी होता है, और ये 2 ऊपर चला जाता है। सिंप्लीकेशन में हमने पढ़ा होगा ये चीज। तो इसको हम शॉर्टली कैसे लिखते हैं, क्योंकि 10 का ऊपर डेसिमल लग जाता है, 14 पॉइंट यहाँ पे 4 और उसका डबल करते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा 28.8 डेज। और 0.8 को भी आप बोल सकते हैं 28 होल 4/5 डेज। अच्छा, अब ए का वन डे वर्क क्या था, 3 and 2। 1.5 का मतलब होता है 3/2 यूनिट पर डे। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से कैंसिल किया, 24 2 तो यहाँ पे आपका आंसर आना था 48 डेज। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा कि कैसे इन क्वेश्चन को हम फास्टली करेंगे। बाकी आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप दोबारा इसको चेक कीजिए, दोबारा इसको पीछे से यहाँ पे देखिए, आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, जैसे आपको ये बोला गया ए प्लस बी किसी काम को 6 डेज में करते हैं और बी और सी उसी काम को 8 डेज में चेक करते हैं, कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ कि आपको सी और ए ना देके तीनों का यहाँ पे बोल रखा है कि तीनों इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 4 डेज। तो ये क्या कहा गया, टिक लगा रहा हूँ, इसको हमने कंप्लीट किया है इन सब ने, कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। और दूसरा यहाँ पे एलसीएम हम तभी ले पाते हैं जब यहाँ पे इसने बोला होगा इन सब के लिए ये सेम वर्क था, वही काम कर रहे थे। ये 2 कंडीशन जरूरी है कि कंप्लीट होना चाहिए और सेम वर्क हमारे पास दिया होना चाहिए। तो ये दोनों ही मेंशन है, तो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूँ कि हाँ इसने ये बोला कि ए और बी मिलके इस काम को 6 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को मिलके 8 दिन में करते हैं, जबकि ये तीनों लोग मिलके यहाँ पे 4 दिन में करेंगे। क्योंकि 3 लोग हैं तो इसलिए कम टाइम लग रहा है यहाँ पे। तो अच्छा, प्रोसेस क्या रहती है इस चीज़ से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 हैं 3 हैं, हमें कंप्लीट दिया होना चाहिए और सेम वर्क होना चाहिए जो यहाँ पे मेंशन है। तो क्या हम इस काम को साइन करेंगे, इनका एलसीएम 6 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा आपके पास, 6 8 4 का एलसीएम अगर आप देखेंगे 24 यूनिट बनेगा। इन सब के टेबल में 24 आएगा। जिस बच्चे को नहीं आता आप एलसीएम करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं 6 8 4। तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 3 यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2। तो अब आप यहाँ पे 2 से ले सकते हैं 3, यहाँ पे 2, ये 1। ये प्राइम नंबर है तो आप सीधा इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24। और जैसा मैंने कहा था बड़े नंबर को भी टारगेट कर सकते हैं। 4 के टेबल में 8 आता है, इन दोनों का एलसीएम ये था,
लेकिन 6 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो 8 की अगली वैल्यू क्या है 16, 6 के टेबल में वो भी नहीं आता है। 8 का 3 गुना क्या है 24, वो 6 के टेबल में आता है। तो ऐसे भी आप इन चीज़ों को सोच सकते हैं अगर आपको टेबल आते हैं तो। अच्छा, अभी इसका वन डे वर्क क्या बना इन दोनों का, ए प्लस बी का वन डे वर्क है 4 यूनिट पर डे, बी प्लस सी का वन डे वर्क है यहाँ पे 3 यूनिट पर डे, और तीनों का यहाँ पे वन डे वर्क है 6 यूनिट पर डे। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा होता है जो दूसरा यहाँ पे जोड़ा बनना था दो लोगों का, वो जोड़ा बनना था यहाँ पे ए और सी का, वो ए और सी इसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन होता है। तो हमें पता है ए और सी से भी कराना है तो काम तो इनसे भी 24 यूनिट ही कराना पड़ेगा, लेकिन जरूरी है यहाँ पे ए और सी का वन डे वर्क, इनका वन डे वर्क क्या है वो मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए, इनका वन डे वर्क है वो यहाँ पे पता होना चाहिए। वो कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए आपको ए का वन डे वर्क फाइंड करना है, सी का फाइंड करना पड़ेगा। अब ये कैसे पता लगेगा, देखिए ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे करेंगे। या तो इन तीनों का सम अप करने लग जाते हैं, तीनों का सम अप तभी होता है जब दो दो का जोड़ा दे रखा होगा, तब तीनों का सम अप करते हैं और फिर जो सम होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो वन डे वर्क बनता है। ये कोई दो दो का जोड़ा तीनों का नहीं है, यहाँ पे दो दो का जोड़ा, यहाँ पे 3 का है। तो ये अच्छी तरह से आपको समझ आ रहा है कि हमने ये देखा था कि तीनों दोस्त मिलके 6 यूनिट करते हैं। इसमें समझाने के लिए ऐसा भी यहाँ पे उदाहरण ले सकता हूँ कि क्या बोला जाए, तीनों दोस्त मिलके यहाँ पे 6 पत्थर उठा रहे हैं, कोई उनको काम दिया गया कि मान लीजिए जैसे 24 पत्थर उठाने हैं, तो तीनों दोस्त मिलके कितना पत्थर उठाते हैं एक दिन में 6, उनमें से ए और बी कितना उठाते हैं 4। तो अगर सी भी जोड़ दिया जाता तो आप देखो यहाँ पे सी का बता सकते हैं कि 3 का तो आपको यहाँ पे बता रखा है, तो आप सी का यहाँ से बता सकते हैं कि तीनों 6 उठा रहे हैं, ए और बी मिलके 4 उठाते हैं, इसका मतलब जो बाकी उठा रहा था वो सी था यहाँ पे, तो सी का वन डे वर्क होता है 2 यूनिट यहाँ पे पर डे, आप यहाँ से कह सकते हैं। तो काम आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये काम आपको मेंशन नहीं है, आपको जो सही लगे आप उसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हमने देखा ए बी सी का तीनों का काम है यहाँ पे आपके पास 6 यूनिट, लेकिन बी और सी ने कितने करते हैं, ए बी सी तीनों मिलके 6 पत्थर उठाते हैं, लेकिन बी और सी एक दिन में कितना उठा रहे थे 3, तीनों मिलके 6। इसका ना बाकी कौन उठाता है यहाँ पे, बी सी के अलावा यहाँ पे तीसरा पर्सन कौन है, ए। क्या जोड़ा जाए यहाँ पे, इसमें 3 यहाँ पे यूनिट पर डे आ जाएगा, 3 और 3 क्या बन जाएगा 6। तो आप ये देख भी सकते हैं सी का 2 है, ए का 3 है, यही हमसे पूछा है दोनों का वन डे वर्क है। हाँ, बी का भी बताना है तो वो भी बता सकते हैं हम यहाँ पे कि सी का वन डे वर्क देखिए 2 आ चुका है और ए का वन डे वर्क 3 है, 2 और 3 5 होता है, तो 6 बनाने के लिए बी का वन डे वर्क क्या होगा 1। आपको यहाँ पे बी का वन डे वर्क भी क्लियर हो गया, लेकिन हमसे पूछा गया ए और सी के रेफरेंस में, तो मुझे पता है ए और सी से कराना है तो 24 यूनिट काम कराना है, जबकि ए का वन डे वर्क है यहाँ पे 3 यूनिट और सी का वन डे वर्क है यहाँ पे 2 यूनिट, तो दोनों मिलके करते हैं 5 यूनिट पर डे। और अभी मैंने आपको समझाया कि जब 5 आता है तो इसकी जगह पे हम 10/2 भी ले सकते हैं, और उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे 2.4, उस 10 का डेसिमल लग जाएगा और इसका डबल 4.8 डेज, और इसी को आप कह सकते हैं 4 होल 4/5 डेज। ये आपका आंसर बना। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, जैसे आपको ये कहा गया है क्वेश्चन 4, यहाँ पे आपको ये कहा गया ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी मिलके उसी काम को 16 दिन में करते हैं। ये आपको कहा गया, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आपको बोला गया है यहाँ पे सेम वर्क कर रहे हैं, ये मैंने कहा था ये मेंशन करना जरूरी है, और ये कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पे सेम वर्क है कंप्लीट कर रहे हैं ए प्लस बी और बी प्लस सी, लेकिन ये दोनों मिलके 12 दिन में कर रहे हैं और बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो और आपको क्या कहा गया, ये कहा गया कि इफ, यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, इफ ए वर्क फॉर 5 डेज, ए ने 5 दिन काम किया है, और ये बोला गया बी वर्क फॉर 7 डेज, बी वर्क फॉर 7 डेज, बी ने 7 दिन काम किया है, एंड सी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है
वो सी ने किया यहाँ पे रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। तो आपसे ये पूछा गया है टाइम कितना यहाँ पे बाकी लोगों ने कंप्लीट करने के लिए लिया होगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट। ये पूछा गया आपसे किस किस के रेफरेंस में। एक तो पूछा गया सी ने कितने दिन में इसको कंप्लीट किया होगा, और एक पूछा ए प्लस बी प्लस सी, और बाकियों के रेफरेंस में भी पूछा जा सकता है। तो आपको प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे टोटल वर्क को क्या मानना होगा कि भाई जिनके रेफरेंस में हमें बोला कंप्लीट होगा उनके रेफरेंस में हमें क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है, अगर आप एलसीएम देखेंगे 12 और 16 का एलसीएम होता है यहाँ पे 48 यूनिट। इसका मतलब ये दोनों लोग मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, ये दोनों लोग मिलके यहाँ पे एक दिन में काम करते हैं 4 यूनिट पर डे। बी और सी 16 का कितने टाइम्स यहाँ पे 48 होता है, 16 3 48 होता है। ये दोनों मिलके एक दिन में काम कर रहे हैं 3 यूनिट पर डे। लेकिन अब आप क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि ए ने 5 दिन काम किया, इफ ए वर्क फॉर 5 डेज और बी वर्क फॉर 7 डेज। बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम जो इनके करने के बाद बचा वो सी ने यहाँ पे 13 दिन में किया, और इस तरह से आपका काम कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको सेपरेटली किसी का भी वन डे वर्क मेंशन नहीं है, आपको ये चीज गिवन है तो आपको इसी स्ट्रक्चर का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को फिर कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ पे तो मैं इस तरह से यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जब भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बनाना पड़ेगा सेपरेटली, तो मेरे पास यहाँ पे मेंशन या इनका वन डे वर्क क्या है, मुझे जो गिवन है मुझे उसी को यूज करना पड़ेगा। मुझे ए और बी या बी और सी की टर्म में इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे कैसे इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ए ने 5 दिन काम किया है तो ए और बी का जोड़ा इकट्ठा लिया जा सकता है, लेकिन बी ने टोटल कितने दिन काम किया 7, तो ए के साथ उसका कितने दिन का जोड़ा बन सकता है 5 दिन का, क्योंकि मैं इकट्ठे इनके एक दिन का काम बता सकता हूँ कि इकट्ठे एक दिन का 4 यूनिट होगा, 2 दिन का 8 होगा, 3 दिन का 12 होगा, इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अकेले अकेले अभी हम नहीं बता सकते यहाँ पे। मुझे लगता है आपकी बात समझ आई होगी कि अच्छा ए के 5 दिन का तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे जोड़ा लिया, बी के कितने हो गए 5 दिन हो गए, तो अभी इसके 2 दिन बचे हैं, तो अब ये जोड़े में ही काम हो सकता है क्योंकि ए के तो 5 दिन ही चलने थे, तो बी के 2 दिन बचे जो मैं यहाँ पे उसको काम करा रहा हूँ यहाँ पे किसके साथ, यहाँ पे सी के साथ। तो सी के फिर कितने दिन बच जाएंगे 11 दिन का, तो सी का फिर अलग से यहाँ पे कितने दिन का काम बच जाएगा 11 दिन का, क्योंकि ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियर है कि ए ने 5 ही दिन काम किया तो हम उसके 5 दिन का ही यहाँ पे हिसाब लगा रहे। बी ने कितने किया 5 और 2 7, तो 7 दिन आ गए यहाँ पे। सी ने कितने दिन काम किया 13 दिन काम किया। लेकिन अकेले अकेले हम इनको फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें ज्वाइंटली गिवन है तो इसी स्ट्रक्चर का हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि ए और बी ने मिलके 5 दिन में कितना काम किया, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए और बी मिलके 5 दिन काम करते हैं तो कितना काम हुआ होगा, एक दिन में दोनों करते हैं 4 यूनिट, तो आप ये कह सकते हैं 5 दिन में इन्होंने काम किया होगा 20 यूनिट। कि ए के 5 दिन का हिसाब लगा लें और बी के 5 दिन का हिसाब लगा लें, क्योंकि सेपरेटली नहीं पता, लेकिन जब आप जोड़ के देखेंगे चाहे इनका अलग अलग करके चेक करेंगे वो 20 यूनिट ही बनेगा। तो मैं आपको बाद में बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बी और सी का 2 दिन का काम यहाँ पे देखिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बी और सी का 2 दिन का हिसाब लगाया जा सकता है, तो बी और सी का एक दिन का काम है 3 यूनिट, 2 दिन में कितना करेंगे 3 गुना 2 6। तो अभी तक मैं इस काम की बात करूं यहाँ पे इतने दिनों का हिसाब लगाऊं तो 20 और 6 यहाँ पे आपके पास 26 यूनिट काम हो चुका है। तो अभी बाकी करने के लिए कितना बचा है, तो बाकी जो करने के लिए बचा है वो सी के हिस्से में आएगा और वो सी के 11 दिन का काम होगा। तो आप यहाँ से माइनस कीजिए, देखिए 48 में से आपने 26 माइनस किया तो आपको ये समझ आएगा कि ये जो बाकी काम बचा ये 22 यूनिट है यहाँ पे। तो 22 यूनिट किसने किया होगा, सी के लिए ही ये काम बचा, क्योंकि बाकी सबका तो हिसाब हो चुका है यहाँ पे। ए के 5 दिन का, बी के 7 दिन का और सी के 2 दिन का हिसाब हमने यहाँ पे कर लिया। तो जो बाकी काम बचा है वो सी का बचा है 11 दिन का, और सी का 11 दिन का काम आपके पास यहाँ पे कितना है 22 यूनिट। तो आप देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेंशन करता हूँ, तो आपको ये कहा गया सी का 11 दिन का काम है 22 यूनिट, तो सी का एक दिन का काम आपके पास आएगा 22 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 11 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा सी का जो वन डे वर्क है 2 यूनिट पर डे है, कि सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है।
अब यहाँ से सी का वनडे वर्क अगर आपको पता चल चुका है तो आप इजिली बी का भी बता सकते हैं कि 2 में क्या जोड़ेंगे कि 3 होगा 1। अब बी का आपको पता लग चुका है तो आप ए का भी बता सकते हैं यहाँ पे 3 और 1 क्या होगा यहाँ पे 4। तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि जैसे यहाँ पे ये समझ आ रहा है सी का वनडे वर्क आया 2 यूनिट पर डे। ठीक है, यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि सी का वनडे वर्क 2 यूनिट पर डे है। बी का वनडे वर्क आपको यहाँ पे कि 2 में क्या जोड़ा जाए 3 तो 1 आ जाएगा। बी का वनडे वर्क है 1 यूनिट पर डे। और ऐसे ही आपने देखा कि 1 में क्या जोड़ा जाए कि 4 हो जाए तो ए का वनडे वर्क है 3 यूनिट पर डे। अभी किसी के भी रेफरेंस में पूछ ले हमारा आंसर आ सकता है क्योंकि मुझे तीनों का वनडे वर्क क्लियर है। पहला हमसे पूछा था सी के रेफरेंस में, तो सी से कराना है तो उससे भी 48 यूनिट कराना पड़ेगा और सी का वनडे वर्क है 2 यूनिट पर डे। अगर उसको अकेला करना होगा यहाँ पे तो सी इस काम को 24 दिन में कर सकता है। अगर मुझे यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में कराना होगा, ये भी हमसे पूछा था, तो तीनों से भी 48 यूनिट ही कराना पड़ेगा, लेकिन तीनों का वनडे वर्क आपको जोड़ना पड़ेगा। 2 1 3 और 3 कितना है यहाँ पे 6 यूनिट पर डे। तो इसका मतलब ये तीनों मिलके इस काम को कंप्लीट करेंगे 8 डेज में। अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जैसा हमने यहाँ पे सोचा था वैसा हो भी रहा था कि नहीं, क्योंकि सेपरेटली पहले आपको ऐसा नहीं पता था। जैसे मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, देखिए कि जैसे यहाँ पे आप देखिए ए ने 5 दिन काम किया था, बी ने 7 दिन काम किया था और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया था। तो ए एक दिन में कितना करता है, जैसे हमें पता है 3 यूनिट करता है, तो 5 गुना 3 यहाँ पे 15 यूनिट ए ने किया था। बी कितना करता है 1 यूनिट, तो 7 गुना 1 7 यहाँ पे 22 यूनिट हो गया। और सी कितना करता है यहाँ पे 13 दिन में किया था। डेली कितना करता है 2, तो 13 गुना 2 26। तो आप एग्रीगेट करेंगे 22 + 26, इस तरह से 48 यूनिट पूरा काम हो रहा है। लेकिन ये इस तरह से मेंशन थोड़ी था, हमें तो इसी स्ट्रक्चर को यूज करना था, तो हमने इसका यूज किया कि ठीक है यहाँ पे 5 दिन में इन्होंने कितना किया। जैसे आप यहाँ पे भी चेक करेंगे 5 गुना 3 क्या बनेगा 15। बी ने 5 दिन में क्या किया होगा 5 गुना 1, तो 15 और 5 क्या बन गया 20। तो एग्रीगेट करने से भी एग्जैक्टली वही वैल्यू बन रही है और आपको वही गिवन था। तो इस स्ट्रक्चर में आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मुझे लगता है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आपने दोबारा इसको एक बार से चेक करना है, दोबारा इसको रिवर्स करें और अच्छी तरह से इसको समझें और अपने कंसेप्ट भी आपने यहाँ पे रिलेट करने हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ले रहा हूँ। ठीक है, 5th क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको ये कहा गया जैसे ए डू 2/5 ऑफ वर्क in 10 days while B can do 1/4 of work in 5 days. Find number of days taken by A and B together to do same वर्क। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये समझिए जैसे इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कंप्लीट वर्क के बारे में नहीं बताया गया। आपको ये कहा गया कि ए 10 डेज में 2/5 वर्क करता है, ये कहा गया। कंप्लीट की बात तो नहीं हुई कि हम जिसका एलसीएम ले सकते हैं एक पूरे काम की, क्योंकि काम एक जैसा नहीं बोला गया। यहाँ पे बोला गया कि बी उसी काम का देखिए 1/4 पार्ट है वो करता है 5 डेज में। तो काम एक जैसा नहीं दे रखा और कंप्लीट भी नहीं बोल रखा है हमें यहाँ पे। तो इसको कैसे किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, ये ध्यान देना है कि आप यहाँ से इनका वनडे वर्क मेंशन कर सकते हैं। तो ए का वनडे वर्क क्या बन जाएगा, अगर ये 10 इधर जाएगा तो आपको समझ आएगा ए का वनडे वर्क बनेगा 2, यहाँ पे 2/5 और नीचे बेस में यहाँ पे 5 × 10 हो जाएगा। ये इसका वनडे वर्क है। आप कैंसिल करेंगे 2 से तो आपको समझ आएगा 1/25। ए काम का 25वां हिस्सा कर रहा है। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये समझाया था कि जो भी किसी का वनडे वर्क होता है तो उसके नंबर ऑफ डेज आपके पास रिवर्स हो जाते हैं। 1/25 का रिवर्स क्या हो जाएगा 25
और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ए का 1 डे वर्क यहाँ पे 1/25 वर्क है, तो मतलब पूरा काम करने के लिए इधर चला जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं पूरा काम करने के लिए इसको 25 डेज लगेंगे एक काम को कंप्लीट करने में। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको रिलेट कर दिया। लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहता है कि आप इसको इस तरह से ना लिखें, इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे कि आप ऐसे लिखते ए ने 2/5 वर्क कितने दिन में किया, 10 डेज में, तो ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है। तो आप ये कहेंगे ए ने एक वर्क कितने दिन में किया, तो 2/5 दूसरी साइड रिवर्स होगा, तो ये दूसरी साइड जाके रिवर्स होने पे 5/2, तो वही बात आपके पास आ जाएगी 5/5 से यहाँ पे 25 डेज। जैसे आपको सही लगे आप उस तरह से लिखें, इस तरह से लिखना चाहते हैं इस तरह से, मैं दोनों मेथड से बता दूंगा, लेकिन ये ज़्यादा बेटर मुझे लगता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। बी ने क्या किया, 1/4 वर्क यहाँ पे कितने दिन में किया, 5 डेज में, तो कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, ये दूसरी जाएगा साइड जाएगा, 5/4 जा कितने बनेंगे 20 डेज। तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। इससे जाना है तो आप ये भी कह सकते हैं बी का 1 डे वर्क क्या होगा, 1/4 × 5 1/20, इधर ले आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा बी 20 डेज में 1 वर्क कंप्लीट कर रहा है, वही वर्क सेम वर्क है यहाँ पे, वही काम करें। तो मुझे लगता है अब आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि इससे हमें कैसे इनके नंबर ऑफ डेज यहाँ पे फाइंड आउट करने के, उन्होंने टोटल वर्क कितने दिन में किया है। मुझे लगता है आपको क्लियर है। तो वैल्यूज हमारे पास आए बी के लिए 20 और ए के लिए आपका 25। अब तो ये बेसिक क्वेश्चन बन गया, तो इसमें यही एक चीज़ आपको बताने वाली थी, ए ने यहाँ पे इसको 25 डेज में किया है और बी ने यहाँ पे इसको 20 डेज में किया है, वही काम है, सेम वर्क कंप्लीट किया है। एलसीएम ले सकते हैं, 20-25 का आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। आप 100 लिख रहे हैं उस वर्क को, 25 का कितने टाइम्स होता है, 4 यूनिट पर डे, 20 का कितना आएगा 5 यूनिट पर डे। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए और बी इसको कितने दिन में करेंगे, तो ये हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि टोटल वर्क हम ऊपर लिखेंगे कितना है यहाँ पे 100 यूनिट, ये दोनों मिलके कितना करते हैं 4 + 5 यहाँ पे 9 यूनिट पर डे, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, डे ऊपर चला जाएगा, 100/9 डेज, तो आपका आंसर क्या बनेगा 9 × 11 और ये 11 होल 1/9 डेज। इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। बाकी हमने इस तरह के क्वेश्चन का शॉर्टकट भी पढ़ा था कि ए और बी के सेपरेटली अगर डेज दे रखे होंगे यहाँ पे और टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पे फाइंड आउट किए, तो इनके डेज का प्रोडक्ट करना है और यहाँ पे सम अप करना है। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर आप उस मेथड का यूज करते तो यहाँ से आप क्या करते 25 × 20 और यहाँ पे 25 + 20 डेज, ये आपका आंसर बन जाता है। तो ऊपर वाले को हम प्रोडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कैंसिल करना है, नीचे वाले को सम अप करना पड़ेगा। 25 + 20 कितना बनेगा 45, 5 से कैंसिल करेंगे 9 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4, तो 25 4 जा 100/9 डेज, ये आपका आंसर होना था। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू।